बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सब बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा पहुंचे गेना टोल। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के बाद किया नवनिर्मित पीसी सड़क का लोकार्पण। पीसी सड़क निर्माण कार्य मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधायक अच्छी कोष द्वारा 8 लाख रुपए की प्राकृतिक राशि से कराई गई है। स्थानीय विधायक ने बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के ही कालिकापुर पंचायत अंतर्गत गेना टोल जगदीश सिंह के घर से भोला कुंवर घर तक नवनिर्मित पीसी सड़क का किया विधिवत उद्घाटन। बीजेपी विधायक के पहुंचते ही ग्रामीणों एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें मिथिला के परंपरा अनुसार पाग एवं दुपट्टा से किया सम्मानित। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय परिसर में झा ने वहां उपस्थित ग्रामीणों से क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में किया जिक्र और उन्होंने आश्वस्त भी किया कि बेनीपट्टी विधायक होने के नाते फर्ज है कि यहां की मूलभूत समस्याओं को दूर किया जाए। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले जीएसटी में बड़ी कटौती का उपहार दिया है, जिससे संपूर्ण देशवासियों को दैनिक जरूरतों से लेकर ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा क्षेत्र तक जीएसटी स्लैब में राहत, जो आर्थिक रूप से एक बड़ा तोहफा साबित होगी। आगे उन्होंने कहा कि इस 5 वर्षों में बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में करीब 350 सड़कों का निर्माण एवं मरम्मती कार्य करवाया है। आगे उन्होंने ये भी कहा, डबल इंजन की सरकार विकास की नई रफ्तार पकड़ चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का रिकॉर्ड टूटना तय है। वहीं आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा, गैंग्स ऑफ घोटालेबाज क्या चलाएंगे बिहार। एक ने किया चारा घोटाला, दूसरा नौकरी के बदले जमीन घोटाला। वहीं सम्राट चौधरी से शैक्षणिक योग्यता को लेकर प्रशांत किशोर के गंभीर आरोप के बारे में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए बीजेपी विधायक ने कहा, सम्राट चौधरी पीके को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। खास मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कलवाही पूर्वी मंडल अध्यक्ष मुकेश सिंह, संचालनकर्ता कलवाही पश्चिमी मंडल अध्यक्ष शशि कुमार साव, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष वरुण सिंह, जियालाल पासवान, राम कुमार सिंह, राजेश यादव, पंकज सिंह, हरेराम झा, विकास सिंह, सत्यनारायण मंडल, अवध यादव, पप्पू सिंह, गणेश पासवान, सुनील चंद्र झा, राम हृदय शाह, सुक्कन पासवान, संजय सिंह, किशुनदेव राय, अरुण पासवान सहित कई कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों की मौजूदगी देखी गई। भारत सरकार ने जीएसटी के दरों में बड़े पैमाने पर कमी करने का काम किया है। यह निर्णय ऐतिहासिक है। सम्राट चौधरी जितना बात बोल रहे हैं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। उन्होंने केवल प्रशांत किशोर केवल आरोप लगा रहे हैं, तो सम्राट चौधरी बाध्य नहीं है कि हर आरोपों के जवाब दें। उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में उन्होंने बड़ी डिग्री का लगाया है और सबको पता है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम अपने योग्यता उसमें रखते हैं। तो सम्राट जी जो पढ़े लिखे हैं, वो जितने पढ़े लिखे हैं उन्होंने उसके लिए अपने पेपर जमा किए हुए हैं। अब ये एक नया झूठ बोलकर कि उनकी डिग्री उतनी नहीं है, तो वो यदि लगता है प्रशांत किशोर को वो गलत है, तो बड़े कानून के जानकार हैं, कागज़ के भी जानकार हैं, क्यों नहीं मुकदमा करते हैं। क्योंकि जो इलेक्शन में यदि हम गलत डिक्लेरेशन देते हैं तो ये मामला अपराध के श्रेणी में आता है। हम जब अपने चुनाव में नॉमिनेशन करते हैं तो अपनी संपत्ति के बारे में, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, अपने परिवार के बारे में हम देते हैं। सम्राट जी अनेक चुनाव लड़ चुके हैं और अपने पूरी डिग्री, अपनी पूरी जो उनकी संपत्ति है उसकी उन्होंने चर्चा की है। यदि लगता है वो गलत है तो कोर्ट के द्वार खुले हुए हैं। प्रशांत किशोर हों या कोई हो, उन्हें कोर्ट जाना चाहिए और तब कोर्ट को जवाब देंगे। ताकि इस चुनाव में प्रशांत किशोर का जनस्वराज भी वही 1-2 हज़ार में सिमट जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास। मेरा 6ठा चुनाव है, क्योंकि इस 15 सालों में ही स्कूल भवन बना है। पहले स्कूल था तो मकान नहीं, मकान था तो मास्टर नहीं, मास्टर था तो भवन नहीं, कहीं, लेकिन अधिकांश में भवन बना है। कहीं अनेक जगहों पर सबमर्सिबल भी लगा है। तो कई जगह ये प्रयास लगातार होते रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी भी छूट जाता है और ये बनना, उसका खराब होना, ये निरंतर विकास की प्रक्रिया है। हम तो चाहते हो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, मुझे कई लोगों ने कहा है, हमने उसके लिए लिखा भी है कि अब पीडब्ल्यूडी में उसकी मरम्मती होने वाली है। तो जब मरम्मत हो तो उसमें दोनों ओर नाले के साथ उसकी मरम्मतीकरण हो, उसकी प्रक्रिया जारी है। तो बरसात के लिए हम लोग तरस रहे हैं। वर्षा हो तो अच्छी बात है, पानी का बहाव तो रुक गया है, दोनों ओर मकानें बन गई, लेकिन उसको आगे बढ़ाकर किसी नहर में या किसी नदी में डाल देने से समस्या का निदान होगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।